तो आज बात करते हैं तेज गेंदबाजी की कला के बारे में। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम इसे बिल्कुल आसान स्टेप्स में तोड़ेंगे, ग्रिप से लेकर डिलीवरी तक, ताकि गेंदबाजी की नींव एकदम पक्की हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पता है, एक बेहतरीन गेंदबाजी एक्शन की शुरुआत ताकत या रफ्तार से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है गेंद को पकड़ने के सही तरीके से। अगर ग्रिप सही है तो सब सही है। यही पहला और सबसे जरूरी नियम है। तो हमारा प्लान क्या है? देखिए, किसी भी मुश्किल चीज को सीखने से पहले हम गेंदबाजी के दो सबसे जरूरी हिस्सों पर काम करेंगे, ग्रिप और कॉइल। क्योंकि जब तक नींव मजबूत ना हो, इमारत खड़ी नहीं हो सकती। तो चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक सिंपल स्टार्ट से बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए, एक बहुत जरूरी बात समझनी है। रनअप में दौड़ने और रफ्तार लाने से पहले हमें एक जगह खड़े होकर सही पोजीशन पर काम करना होगा। एक बार ग्रिप और कॉइल सही हो गए ना, तो रनअप जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। अब आते हैं उस चीज पर जो सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है, गेंद पर पकड़ यानी ग्रिप। ये सिर्फ गेंद को थामना नहीं है, ये आपके पूरे एक्शन का कंट्रोल सेंटर है। सोचिए, अगर गेंद पकड़ने का तरीका ही गलत है, तो बाकी एक्शन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो बेकार हो जाएगा। मतलब इसके बिना तो आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ये पहला स्टेप है। चलिए, आप जरा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि एक परफेक्ट ग्रिप होती कैसी है। यहाँ 3 चीजों पर खास ध्यान देना है: सीम की पोजीशन, अंगूठे की जगह और उंगलियों का अलाइनमेंट। तो ये 3 बातें याद रखनी है। पहली, सीम बिल्कुल सीधी वर्टिकल होनी चाहिए। दूसरी, अंगूठा आराम से सीम के किनारे पर सपोर्ट के लिए हो। और तीसरी, पहले 2 उंगलियां ऊपर थोड़ी दूरी पर और तीसरी उंगली साइड से गेंद को सहारा दे। यही छोटी छोटी चीजें बड़ा फर्क लाती हैं। चलिए अब बात करते हैं एनर्जी के सोर्स की, यानी कॉइल पोजीशन। ये वो पोजीशन है जहां शरीर गेंद फेंकने से ठीक पहले सारी ऊर्जा एक स्प्रिंग की तरह इकट्ठा करता है। रनअप की भागदौड़ से पहले एक जगह खड़े होकर इस कॉइल पोजीशन से गेंद फेंकने की प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है? इससे शरीर को सही एक्शन और रोटेशन की आदत पड़ जाती है। ये एक तरह से मसल मेमोरी बन जाती है। इस पोजीशन में आना बहुत आसान है। बस ये 4 स्टेप्स हैं। अपना सामने वाला हाथ ऊपर उठाएं, कंधे के ऊपर से देखें, गेंदबाजी वाला हाथ छाती के आर पार रखें और फिर हल्का सा पीछे झुके। बस एक पावरफुल एक्शन के लिए स्टेज तैयार है। और यहाँ देखिए, ये है वो मैजिक, कैसे शरीर कॉइल से खुलता है और एनर्जी को गेंद में ट्रांसफर करता है। सामने का घुटना ऊपर उठता है और गेंदबाजी वाला हाथ ताकत पैदा करने के लिए नीचे और पीछे की ओर जाता है। और अब आता है वो पल जब गेंद हाथ से छूटती है। इस एक पल में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। सामने का पैर बिल्कुल सीधा, सिर सीधा और अपनी जगह पर टिका हुआ, और हाथ ठीक गेंद के पीछे, ताकि पूरी ताकत लग सके। यही है बैलेंस और पावर का कॉम्बिनेशन। अक्सर लोग सोचते हैं गेंद फेंक दी, काम खत्म। नहीं, डिलीवरी के बाद का फॉलो थ्रू भी उतना ही जरूरी है। गेंदबाजी वाला कंधा टारगेट की तरफ होता है और शरीर का वजन आगे की ओर जाता है। ये बैलेंस बनाता है और पक्का करता है कि सारी एनर्जी सही दिशा में जाए। अच्छा, तो अब तक हमने जो भी सीखा वो एक जगह खड़े होकर किया। अब इसमें मूवमेंट डालते हैं, यानी रनअप। अब खेल है लय और गति का। रनअप का मतलब ये नहीं है कि बस पूरी जान लगाकर भागना है। नहीं, असली खेल तो लय का है, रिदम का। एक स्मूथ रिदमिक रनअप एक अच्छी डिलीवरी की तैयारी करता है। याद रखिए, लय ताकत से ज्यादा जरूरी है। तो रनअप में 2 बातें सबसे जरूरी हैं। पहली, लय, जो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, और दूसरी, स्पीड, जो कंट्रोल के साथ धीरे धीरे बढ़नी चाहिए, एकदम से नहीं। और ये है वो आहा मोमेंट, वो पॉइंट जहां सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। जंप के बाद जब पैर जमीन पर आता है तो शरीर ठीक उसी कोयल पोजीशन में होता है जो हमने पहले सीखी थी। यहीं पर स्टैटिक और डायनामिक एक्शन एक हो जाते हैं। तो हमने सारे टुकड़े देख लिए। अब पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस एक फ्लो में कैसा दिखता है। एक स्मूथ रनअप से शुरू होकर एक बैलेंस डिलीवरी तक, और फिर एक फ्लो में फॉलो थ्रू के साथ एक्शन पूरा होता है। हर स्टेप दूसरे स्टेप में बिल्कुल आसानी से ढल जाता है। अगर इन स्टेप्स पर कमांड आ गई तो समझ लीजिए कि गेंदबाजी की एक मजबूत, दमदार नींव तैयार हो गई है।
एक ऐसा एक्शन जिसे बार बार बिना चूके किया जा सकता है। तो अब आगे क्या? जब ये बेसिक्स पक्के हो जाएं, तब दरवाज़ा खुलता है स्विंग और स्पिन जैसी एडवांस्ड स्किल्स का। यहीं से असली कलाकारी शुरू होती है। तो नींव अब मजबूत है। क्या अब इसमें स्विंग और स्पिन की कलाकारी जोड़ने का वक्त आ गया है? प्रैक्टिस करते रहिए और गेंदबाजी की इस खूबसूरत कला को एंजॉय कीजिए।